आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 196वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री, जो द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक हैं। उनके द्वारा भोपाल के रहवासियों को लेकर जो कुछ कहा गया एक साक्षात्कार में, उस विवाद के संदर्भ में वर्ष 2022 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स एक सिनेमा ही माना जा सकता है। इसे लेकर वाद विवाद के दौर जारी हैं। आधे लोग इसे कश्मीर में पंडितों के साथ हुई त्रासदी निरूपित कर रहे हैं, तो आधे लोग कपोल काल्पित बातों पर बनाई गई एक मूवी या सिनेमा इसे बताने से नहीं चूक रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स ने महज 15 दिन एक पखवाड़े में 200 करोड़ का बिजनेस कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बात में कोई संदेह नहीं कि 15 दिन में एक पखवाड़े में एक फिल्म इस कदर लोकप्रिय हो के 200 करोड़ रुपए कमा ले। कहा जाता है कि सफलता, पैसा और शोहरत, ये सब कुछ मिलकर कुछ बुराइयां भी साथ लाती हैं। बहरहाल, हमें याद है जब हम शाला में, स्कूल में पढ़ा करते थे, तब सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक कविता पाठ्यक्रम में शामिल थी। उस कविता की चंद लाइन, जब नास मनुज का छाता है तब विवेक मर जाता है, ये एक लाइनें थी जिसका अर्थ था कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तब उसकी मति मारी जाती है। कमोबेश यही बात द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री के साथ होती दिख रही है। जब द कश्मीर फाइल्स का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, तब विवेक अग्निहोत्री एक इंटरव्यू, जो उनका एक इंटरव्यू है, वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस साक्षात्कार में विवेक अग्निहोत्री कहते दिख रहे हैं कि मैं भोपाल से, लेकिन मैं खुद को भोपाली नहीं कहता, क्योंकि इसका एक निश्चित अर्थ होता है। अगर कोई खुद को भोपाली कहता है तो इसका आम तौर पर मतलब यह है कि वो व्यक्ति समलैंगिक है। नवाबी कल्पनाओं वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति, वो भोपाली हो सकता है। उन्होंने यह तक कर दिया इस साक्षात्कार में कि इसका अर्थ वे साक्षात्कार लेने वाले को बाद में बताएंगे। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद विवेक अग्निहोत्री बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि इस फिल्म को केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया, बहुत सराहा गया। या यूं कहा जाए कि केंद्र सरकार के बड़े नेता इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए। वैसे इस फिल्म का प्रमोशन जनता खुद करती दिख रही है। हमने लिमटी की लालटेन के पुराने एपिसोड में आपको बताया था कि जनता एक ऐसी फिल्म है जिसका प्रमोशन माफ कीजिएगा, जनता खुद करती हुई दिख रही है। फिर विवेक अग्निहोत्री को देश के हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वालों को इस तरह के अनर्गल, उनके बारे में इस तरह का अनर्गल प्रलाप करने का क्या औचित्य है। विवेक अग्निहोत्री कह रहे हैं कि इंटरव्यू पुराना है, मान भी लिया जाए कि ये उनका साक्षात्कार पुराना है, तब भी उन्हें ये अधिकार किसने दिया कि वे एक शहर विशेष के लोगों को समलैंगिक की उपाधि से नवाजें? ये अधिकार किसने दे दिया? ये बात भी बहुत मायने वाली बात है। हम खुद 2 दशक तक भोपाल में रहे हैं। हमने 2 दशक भोपाल में गुजारे हैं। भोपाल जैसा सुंदर और तहजीब पसंद दूसरा शहर, जितने शहरों में हम रहे हैं, अभी तक दूसरा देखने को नहीं मिला। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ रहने वाले नेता, मंत्री, विधायक, उद्योगपति, आम जनता जो यहाँ रहती है, वो विवेक अग्निहोत्री की इस बात से क्या इत्तेफाक रखेगी? जाहिर है नहीं। विवेक अग्निहोत्री को इस बात को आगे बढ़ाने की बजाय और कोयले को घिसकर काला करने की बजाय उन्हें साक्षात्कार वाले प्रश्न पर जो विवाद उठा है उस पर प्रश्न चिन्ह, साक्षात्कार पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय माफी मांगकर उस विवाद का ही पटाक्षेप कर देना चाहिए था। ऐसी हमारी मान्यता है, ऐसा हमारा मानना है।
वस्तुतः ऐसा हुआ नहीं। विवेक अग्निहोत्री के द्वारा जो सफाई दी गई है वो सफाई किसी के भी गले शायद ही उतरे। हो सकता है सुर्खियां बटोरने के लालसा में विवेक अग्निहोत्री के द्वारा अभी या पूर्व में, जैसे वो कह रहे हैं पूर्व का इंटरव्यू है, पूर्व का साक्षात्कार है, अभी या पूर्व में उनके द्वारा किसी साक्षात्कार में इस तरह की बात कह दी गई हो। अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस को उस कथित साक्षात्कार ने हमलावर होने का एक मौका दे दिया है। ये अलग बात है कि इस मामले में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह सहित चुनिंदा नेता ही विरोध में उतरे और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध कर रखी हुई है, जो एक आश्चर्य का विषय माना जा सकता है। देखा जाए तो बैठे बिठाए कांग्रेस को एक अच्छा मामला कांग्रेस को मिल गया था, कांग्रेस के हाथ एक बहुत अच्छा मामला लग गया था और इस मामले में कांग्रेस के दिल्ली स्तर के आला नेता, अगर आप देखें पिछले 2-3-4 दिन का घटनाक्रम, तो किसी ने भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। पता नहीं कश्मीर में वैसे नरसंहार हुआ अथवा नहीं ये बताना जरा मुश्किल है, क्योंकि ये काफी पुरानी बात हो गई, पर जिस तरह से कांग्रेस में के ही कश्मीर मूल के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे लग रहा है कि विवेक अग्निहोत्री के जरिए किसी दल अथवा नेता विशेष के द्वारा आज के मौजूदा हालातों को देखते हुए जनता की दुखती रग पर हाथ रखा गया है। आज द कश्मीर फाइल्स को लेकर कश्मीर फाइल्स के प्रति जो लोगों का उत्साह दिख रहा है, वो लोगों का उत्साह देखा जा रहा है, वो लगभग 2-3 दशकों से लोगों के मन में भरा आक्रोश भी माना जा सकता है। अभी हाल ही में द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ मुंबई के वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। उन पर एक साक्षात्कार में भोपालियों के लिए समलैंगिक शब्द का उपयोग करने का आरोप है। उनके इस बयान से नाराज होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा भी अपनी नाराजगी जाहिर की जा चुकी है। साथ ही मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में 27 वर्षीय पब्लिक रिलेशन का काम करने वाले एक मैनेजर प्रबंधक रोहित पांडे ने विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। एक कहावत है, पुरानी एक कहावत है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, अगर आपको ये जानना है तो उसे ढेर सारा पैसा, ढेर सारी शोहरत, ढेर सारी ताकत दे दीजिए। अगर उसका स्वभाव नहीं बदले तो ये मान लेना चाहिए कि वो व्यक्ति बहुत धीर गंभीर और उसे पद प्रतिष्ठा पैसे से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। पर अगर ये सब आने के बाद वो अनर्गल प्रलाप आरंभ कर ले, उसकी चाल चलन बदल जाए, उसके हाव भाव बदल जाए, तो क्या कहा जा सकता है। विवेक अग्निहोत्री को हम समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के माध्यम से यही सलाह दे सकते हैं कि इस मामले का पटाक्षेप करने के वे मार्ग प्रशस्त करें, माफी मांगकर, खेद प्रकट करके। अन्यथा इसकी आंच में द कश्मीर फाइल्स की लोकप्रियता कहीं झुलस न जाए, इस बात का उन्हें ध्यान रखना। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 196वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन रोजाना 8 बजे रात को प्राइम टाइम में प्रसारित होती है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में जाकर उसके चैनल पर जाकर या वेबसाइट पर जाकर रात 8 बजे इस लिमटी की लालटेन ज्वलंत विषयों पर जो होती है उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो सारे वीडियोस तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हम जल्द ही लिमटी की लालटेन का 197वां एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।